Hi investors and traders, welcome back to the channel and I'm hoping that you all have made good money from my Diwali picks and beyond as well. अब मैं बात करने वाली हूँ मेरे रडार पे दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें ऐसा लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है और दे आर रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। एक स्टॉक ऐसा है जो बीएससी पे काफ़ी पहले से लिस्टेड है बट एनएससी पे अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है। मैं पहले उस कंपनी के बारे में बात करूंगी, फिर प्राइस एक्शन की बात करेंगे, फिर ट्रेडिंग प्लान की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कंपनी है उसका नाम है सैंडोर मैग्नीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है दिस इज इन्वॉल्व्ड इन माइनिंग ऑफ लो फॉस्फोरस मैग्नीज एंड आयरन ओर्स in the Hospet Bellary region of Karnataka, and it is flagship company of the Sandor Group, which was promoted by the former ruler of the princely state of Sandor. It is the fifth largest iron ore miner in Karnataka and the largest private miner of manganese ore in India. So they are one of the largest private miner of manganese ore in India. You must remember that. अगर बात करें कि इनके रेवेन्यू कहाँ से आता है तो माइनिंग सेगमेंट से करीब 34% का रेवेन्यू आता है, फेरो एलॉयज से 19% का रेवेन्यू आता है और बाकी जो है कोक एंड एनर्जी सेगमेंट से 47% का रेवेन्यू आता है। उसके बाद बात करते हैं कि amalgamation of subsidiary. In year 2020, the company amalgamated its only subsidiary Star Metallics and Power Limited, in which the company held 80.5% interest. Company issued 250,000 shares of Sanduma to the minority shareholder of Star Metallics. This development increased the total equity capital from 8.75 crores to 9 crores. Now they have expansion plans. During year 2022, the company took a decision to reconfine its metallurgy expansion project and modified its proposal of 1 MTPA integrated steel plant. So this is how the company is. Quickly इसके fundamentals को भी check कर लेते हैं। कंपनी कुछ 4,274 करोड़ की है, पी बहुत रीजनेबल है 15 पे, ROC is about 18%, ROE is about 15%, which is not bad. उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 20% CAGR over last 5 years and company has good returns on equity which is about 26.9% and debtor days have gone down from 31 to 24.8 and company's median sales growth is at about 15.5% for the last 10 years, which is really a decent growth. अब बात करेंगे कि इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से, तो कोल इंडिया, वेदांता, NMDC, लॉयड मेटल्स, KIOCL, GMDC, MOIL, ये सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं और उन सब में अगर देखा जाए तो एक डिसेंट द करंट प्राइस इज क्वाइट रीजनेबल एंड इफ आई गो टू द सेल्स देयर हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द सेल्स एंड देयर हैज़ बीन कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द प्रॉफिट्स एज वेल। थोड़ा सा बीच में डिप था 2022 में बट उसके बाद कंपनी ने एक बाउंस बैक लिया है। What I'm really happy about is the EPS. EPS एक consistent EPS है इनके पास और लगातार EPS दे रहे हैं, अपने जनरेट कर रहे हैं और नेट प्रॉफिट भी स्टेबल है। उसके बाद बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 2012 में इनके सेल्स थे 181 करोड़, आते आते 2023 मार्च तक वही सेल्स हो गए थे 2126 करोड़, ऑलमोस्ट मोर देन 11-12 टाइम्स। जहाँ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात है, शुरुआत हुई थी कुछ साल 2012 में 14% से और वो बढ़ते 2022 में 43% पे आ गई थी और अब अभी करंट डेट में इट्स अबाउट 26%। और अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो देयर हैज़ बीन अ लीनियर ग्रोथ इन द प्रॉफिट्स एज वेल। After March 2022, there has been a slight decline in the profits, but that's okay. And उसके बाद EPS की बात करें तो EPS भी लगातार ग्रो कर रहा है, इनका बेस्ट ईयर रहा है 2022। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिजर्व्स का क्या हाल है, तो रिजर्व्स आप देखिए कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। 2012 में 300 करोड़ थे और अब इनके रफली अबाउट 2000 करोड़ रिजर्व्स हैं। जहाँ तक बात करते हैं बोरोइंग्स की, इन्होंने जो पीछे से 400 करोड़ की बोरोइंग्स हो उसको रिड्यूस करके 147 करोड़ पे लेके आए हैं। दैट मीन्स दे आर पर्पसली रिड्यूसिंग देयर डेट्स।
उसके बाद हम बात करते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एवरी ईयर एक्सेप्ट 2020 मार्च दे हैव प्रोड्यूस्ड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर हम प्रॉफिट्स देखते हैं तो इवन व्हेन देयर वाज नेगेटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दे स्टिल मेड प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशन। तो और वो जो प्रॉफिट्स है ऑपरेशन से वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद आता है नेट कैश फ्लो। तो अभी रिसेंटली इनका नेट कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव है और उसका चक्कर ये है कि इनके पास इनको कुछ पेबल्स रिसीव करने हैं विच इज़ अबाउट 320 करोर्स, और उससे पहले इनके पास रिसीवेबल्स थे और इन्वेंट्री थी विच वाज इन नेगेटिव। मतलब इनके पास काफ़ी सारी इन्वेंट्री खड़ी हुई थी और इनको काफ़ी सारा पैसा मार्केट से लेना था। उसके चलते इनका नेट कैश फ्लो जो था थोड़ा नेगेटिव था। डेटर डेज आप देख सकते हैं 2 साल पहले 37-33 था और अब घट के 25 पे आ गया है। और जहाँ तक हम बात करते हैं प्रोमोटर्स के होल्डिंग की तो वो धीरे धीरे बढ़ रही है। एफआईएस की होल्डिंग स्टेबल है, डीआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, और जहाँ तक बात करें पब्लिक की होल्डिंग तो उसमें भी हल्की सी गिरावट आई है। ये तो हो गई बात इसके फंडामेंटल्स की विच आर लुकिंग वेरी रीजनेबल। एंड जहाँ तक बात करते हैं अब इसके प्राइस की, तो आपके सामने मैंने इसका एनएससी का चार्ट लगा रखा है, नॉट बीएससी का चार्ट, दिस इज एनएससी चार्ट। एनएससी पे इसकी लिस्टिंग हुई है 7 सितंबर 2023 को, और ये जो चार्ट है दिस शोज अ कंसोलिडेशन हो रहा है करीब 1400 के आसपास लगातार। एवरी टाइम स्टॉक फॉल्स टू 1400 इट टेक्स अ बाउंस फ्रॉम देयर। और अब मुझे क्या लगता है कि आज जो इसमें एक डेवलपमेंट हुए हैं, जो बाइंग आई है, आई जस्ट वांट टू शो इट टू यू कि नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे फिर ऊपर। तो ये जो एक जोन है ना, ये इसका कंसोलिडेशन जोन बन गया है जो कि है 1440। आज अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं, प्राइस में अच्छा मूवमेंट हुआ है, तो मुझे लगता है कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बाय अबाउट 1650, या हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये दोबारा हमको 1440 पे मिलता है तो वहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज फंडामेंटल्स आर गुड, दे आर नॉट बैड। अगर 1440 पे हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वी कैन डेफिनेटली विद कॉन्फिडेंस टेक एन एंट्री। कुछ क्वांटिटी हम बाय कर सकते हैं इस जगह पे जहाँ पे इसको बार बार रेजिस्टेंस लगा है। लेट मी जस्ट पॉइंट इट आउट टू यू। कुछ क्वांटिटी हम बाय कर सकते हैं 1660 के ऊपर, और अगर ये स्टॉक जो है 1768 को क्रॉस करता है तो हमको इसमें 2000, 2200 और 2500 के भी टारगेट आते हुए मिलेंगे। टारगेट रहेगा 1 साल में, हो सकता है पहले भी मिल जाए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को रिसेंटली दिया था एंजल वन फॉर अ बाय अप एट अबाउट 1825, जो मैंने आपको अपने ट्विटर हैंडल पे भी दिया था, टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था, और वहाँ से इस स्टॉक का टारगेट मैंने आपको दिया अगस्त 16 को। मैंने आपको स्टॉक दिया था और टारगेट दिया था आपको 3000 का। आज है 15 नवंबर एंड स्टॉक हैज़ क्रॉस्ड 3000। 3 महीने के अंदर पूरे टारगेट्स मिल गए हैं, मोर देन 50% का रिटर्न आ चुका है। इसी तरह मुझे इसको देख के लगता है कि अगर 1770 क्रॉस होता है, it is not going to look back. Our direct targets are going to be 2000, 2200 and 2500. 2500 क्रॉस होने के बाद 3000 का टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरा था पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स। ये भी एक टर्न अराउंड स्टॉक है। आप सामने प्राइस देख सकते हैं। प्राइस में कहाँ पे एंट्री लेंगे उसकी बात हम कुछ समय बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। ये रहा आपके सामने लॉयड्स इंजीनियरिंग, 5000 करोड़ की कंपनी है। पी थोड़ी ज़्यादा है 104 पे। ROC इज़ अबाउट 29% एंड ROE इज़ अबाउट 24%। और अगर हम बात करते हैं तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट रिड्यूस debts. Company is expected to give good quarter. Company has delivered good profit growth at 79% CAGR for last 5 years. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 34% and debtor days have improved from 50 to 34. जो इसके कॉन्स हैं वो ये है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 20 times its book value and company has low return on equity which is about 11.9% over last 3 years. जल्दी से इसके क्विकली फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो सेल्स इनकी है कुछ 16 करोड़ 2020 में, वो बढ़ते बढ़ते सितंबर क्वार्टर में हो गई है 2023 के 122 करोड़। उसके बाद अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, तो दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड इंक्रीजिंग लीनियरली। और जहाँ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात है
दे हैव स्टेबलाइज्ड एट अबाउट 20%. अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ कहीं पे 1 करोड़ के प्रॉफिट्स थे, अब वो डबल डिजिट में प्रॉफिट्स पहुँच गए हैं. ईपीएस कोई बहुत डिसेंट नहीं है. और सेल्स की बात अगर हम ईयर ऑन ईयर पे करें तो बहुत अच्छी सेल्स नहीं रही हैं इसकी. कहीं पे मार्च 2015 में 510 करोड़ थी, फिर डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन होते 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 एक मार्च 2023 में एक थोड़ा सा टर्न अराउंड हुआ है प्राइस में. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 17% पे पहुंची है. और जहाँ तक बात करते हैं नेट प्रॉफिट्स की, तो थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट्स हैव बिकम ऑलमोस्ट लाइक 5 times और 7 times from whatever profits they received in March 2022. EPS is still not very acceptable, but at the same time अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और बोरोइंग्स थोड़ा सा रिड्यूस हुई हैं. मार्च में जो 52 करोड़ थी वो बोरोइंग घट के 22 करोड़ पे आ गई हैं. बात करते हैं कि इनके what is happening to their profits from the operations. So they are generating now, they are into profits, and recent quarter, which was in March 2023, they made 51 crores as the profit. But they still have a lot of money stuck up in inventory and in receivables. उसके बाद हम बात करेंगे कि डेटा डेज, तो मार्च 2022 से लेके मार्च 2023 तक डेफिनेटली debtor days have gone down almost by 50% and ROC has really become higher. So what I would say कि Lloyd Engineering is, I believe, is a turnaround company. मतलब there is fundamentals are slowly changing. Price is accumulating and that tells me there is strength and there could be a profitable move that can be seen. आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग तभी इंक्रीज होगी जब उनको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास होगा. उनको ये पता होगा कि आने वाले दिनों में कंपनी अच्छा करने वाली है, तभी वो अपने स्टॉक्स को बाय करेंगे. आप देखिए 2020 में 46% था, मार्च 2023 में 57.66% था, जून में 60.6% था और सितंबर में 59.79% था. तो 46% से लेके 59.79% तक इंक्रीज हुआ है प्रोमोटर्स होल्डिंग. दैट्स अ पॉजिटिव साइन. FIS की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, DIS की होल्डिंग कांस्टेंट है एंड पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी नीचे गई है. अब जल्दी से इनके प्राइस को भी स्टडी कर लेते हैं. तो आप देखिए कि प्राइस जो है ना धीरे 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 ऊपर जा रहा है. प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और जहाँ तक मुझे लगता है कि वी कैन एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट फ्रॉम अबव 52. अगर ये 52 के ऊपर जाता है देन आई बिलीव इट्स फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 59. अगर ये किसी भी दिन 60 के ऊपर रुक जाता है तो आपको 65 और 70 के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई देंगे. तो ये मेरा दूसरा स्टॉक था विच इज़ लॉयड इंजीनियरिंग, जो कि एक टर्न अराउंड कंपनी है और इसमें मुझे लगता है कि अच्छे बिल्डअप्स हो रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, अच्छा पैसा डिप्लॉय हो रहा है और कंसोलिडेशन हो रहा है. फंडामेंटल्स थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं. हो सकता है देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट इट मे गिव अ ब्रेकआउट. सो वेट फॉर 52.5 टू क्रॉस. अगर 52.5 क्रॉस होता है तो आपको 59 के टारगेट मिलते हैं विच इज़ मोर देन 10%. और अगर ये 60 के ऊपर रुकता है तो आपको 65, 70, 75, 80 तक के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे. With this, I'll be signing off and remain connected with Stock Pro. We do live trading every single day from 10 to 11, where we give you profitable calls, profitable research, and every day people go back home rich. I will be waiting for you with my team to trade live in the live market. Take care. Bye-bye.